जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी खुलते पंख की किताब से पाठ संख्या 14 पाठ का नाम अंगुली माल के लिखित प्रश्नोत्तर को पूरा करेंगे। पहला प्रश्न है आपका पहला प्रश्न है, किसने किससे क्यों कहा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। जैसे आप प्रश्न संख्या 1 के क में देख रहे हैं कि ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, किसने किससे क्यों कहा। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है वो वाक्य भी उसी संबंधित व्यक्ति से उठाकर बोला गया है, उसी संबंधित व्यक्ति के बारे में बोला गया है जिस व्यक्ति ने इस वाक्य को बोला था। तो आपने जैसा कि पढ़ा है अपने पाठ अंगुलीमाल को, आप लोग जानते हैं कि आपका पाठ अंगुलीमाल एक नाटक है और इस नाटक में बहुत सारे पात्र हैं, कलाकार हैं जिन्होंने अपनी भूमिका अलग अलग जगहों पर निभाई है। तो यहाँ पर पहला वाक्य आप देख रहे हैं, पहले प्रश्न में पहला वाक्य है, आप जंगल से होकर यात्रा न करें। तो यहाँ पर आपने अगर पाठ ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यह वाक्य किसने कहा था और किससे कहा था, कहने का कारण क्या था, उन्होंने क्यों कहा था। क्यों कहा था मतलब कारण क्या था कि उन्होंने इस वाक्य को बोला। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपके पहले प्रश्न का पहला वाक्य जो है उसे किसने बोला था, मुखिया ने बोला था। किससे बोला था, महात्मा बुद्ध से बोला था। और क्यों बोला था, मुखिया के वाक्य को बोलने का कारण क्या था, उन्होंने क्यों बोला था महात्मा बुद्ध से। उन्होंने इसलिए, मुखिया ने इसलिए बोला था महात्मा बुद्ध से क्योंकि जंगल में डाकू अंगुलीमाल रहता था जो जंगल से गुजरने वाले सभी यात्रियों को मारकर या उनकी हत्या करके उनकी उंगलियां काटकर उस अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था। इसलिए मुखिया ने यह वाक्य बोला। दूसरा वाक्य है प्रश्न 1 में ही दूसरा वाक्य ख नंबर पर दिया हुआ है, मूर्ख क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा यानी कि प्रश्न 1 का ख वाक्य क्या है, मूर्ख। मूर्ख के आगे देखिए कौन सा चिन्ह लगा है, कौन सा निशान है, संबोधन चिन्ह। ठीक है, इसे विस्मयादि बोधक या संबोधन दोनों कहते हैं। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। प्रश्न संख्या 1 के ख वाक्य को किसने बोला था, अंगुलीमाल ने, डाकू अंगुलीमाल ने बोला था। किससे बोला था, महात्मा बुद्ध से बोला था। भगवान बुद्ध से डाकू अंगुलीमाल ने यह वाक्य बोला, मूर्ख क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो इस वाक्य को बोलने का कारण क्या था, अंगुलीमाल ने किस कारण यह वाक्य महात्मा बुद्ध से बोला। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से इस वाक्य को किस कारण से बोला। तो यहाँ पर आपने जब नाटक को पढ़ा था वहाँ पे आपने देखा था कि जिस रास्ते अंगुलीमाल लोगों की हत्या करता था, जिस रास्ते पर, उसी जंगल के रास्ते पर महात्मा बुद्ध आगे बढ़े जा रहे थे बिना किसी डर के, बिना किसी समस्या के, बिना भयभीत हुए महात्मा बुद्ध उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जा रहे थे और उनके चेहरे पर डर के भाव बिल्कुल भी नहीं थे। उनके चेहरे पर हंसी के भाव थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनका चेहरा एक मुस्कान लिए हुए था जिसको देखकर अंगुलीमाल इतना आश्चर्यचकित हो गया कि उसने इस वाक्य को बोला कि मूर्ख क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि अंगुलीमाल एक डाकू था
और वह जंगल के सभी यात्रियों को मारकर उनकी अंगुलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। इसी डर के कारण गांव के जो लोग थे वो जंगल के रास्ते से यात्रा करना बंद कर दिए थे और जो कोई व्यक्ति जंगल के रास्ते में भूले भटके पहुंच भी जाता था तो उसके अंदर एक अलग ही डर बैठा रहता था कि कहीं डाकू अंगुली माल ना आ जाए। और उनके जो चेहरे के भाव थे वो डरे हुए थे, भयभीत थे। लेकिन महात्मा बुद्ध के चेहरे पर हंसी के भाव थे, उनका चेहरा एक अलग ही तेज लिए था। और क्या हुआ, महात्मा बुद्ध जब डाकू अंगुली माल के सामने से जा रहे थे तो भी उनका चेहरा एकदम निडर भाव वाला था, जिसको देख करके अंगुली माल ने यह वाक्य बोला। प्रश्न 1 का तीसरा वाक्य है, क्या यह कैसे हो सकता है? तो इस वाक्य को भी डाकू अंगुली माल ने ही बोला था। क्यों बोला था और किससे बोला था, ये हम आगे वीडियो में आपको बताते हैं। डाकू अंगुली माल ने इस वाक्य को इसलिए बोला था क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उससे जो पत्ते तोड़वाए थे उसी को वापस पुनः अपने स्थान पर या वापस उसी स्थान पर लगाने के लिए बोला था। यह वाक्य जो है वो डाकू अंगुली माल बोला था। किससे बोला था, इस तालिका में आप लोग लिखेंगे महात्मा बुद्ध से बोला था उसने। बोलने का, इस वाक्य को बोलने का कारण क्या था? वाक्य को बोलने का कारण यह था कि भगवान बुद्ध जब डाकू अंगुली माल को सही रास्ते पर लाने के लिए उसे एक सीख देना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने पुनः उस डाकू को बोला कि आप पहले पेड़ से मुझे 4 पत्ते तोड़कर ला दीजिए। जब डाकू अंगुली माल पेड़ से 4 पत्ते तोड़कर लाता है और महात्मा बुद्ध को देता है तो महात्मा बुद्ध ने डाकू अंगुली माल से बोला कि अब वापस इन पत्तों को अपने उसी स्थान पे लगा दो जहाँ से तुमने इसे तोड़ा था। तब डाकू अंगुली माल महात्मा बुद्ध को जवाब देता है, उत्तर देता है कि यह कैसे संभव है, भला कोई चीज़ अपने स्थान से टूटने के बाद वापस पुनः उसी स्थान पर जुड़ सकती है? क्या हम लोग उसे जोड़ने में सफल हो सकते हैं? क्या हम लोग ऐसा करने में सफल हो पाएंगे? इस वाक्य को उसने महात्मा बुद्ध से बोला था। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले का ग वाक्य जो है किसने बोला था? डाकू अंगुली माल ने बोला था। किससे कहा था? महात्मा बुद्ध से कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने तोड़े गए पत्तों को वापस उसी स्थान पर लगाने को कहा था। तो बच्चों, आप लोग इस प्रश्न उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में पूरा करिएगा। धन्यवाद।